अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ILT 2025-26 ख़त्म हो चुकी है। सीज़न 4 का एंड हो चुका है और ILT के जो चैंपियन है, जो विनर है, वो है डेजर्ट वाइपर, जिसमें नसीम शाह, फ़खर जमान, हसन नवाज, उस्मान तारिक, सैम करन, डैम लॉरेंस, ठीक है, मैक्स होल्डन, आंद्रे घोष, ठीक है। उसके अलावा देखें तो डेविड पेन, ठीक है। फिर सैम करन खुद थे वहाँ पर। उसके अलावा भी जो है बॉलर्स थे वहाँ पर, जहाँ पर आप बात करें तो बिलाल नामी उनके प्लेयर थे, वो भी थे इसके अंदर, जिनको मौका नहीं मिल सका, लेकिन वो भी थे। उसके अलावा कैस अहमद थे, ठीक है। नूर अहमद तो चले गए थे यहाँ से, हेटमायर भी चले गए थे ऐसे 20 खेलने के लिए, ठीक है। और अगर आप देखें तो टॉम ब्रूस थे वहाँ पर, ठीक है। तो प्लेयर तो अच्छे थे। क्या कहते हैं, विनोद आरवन जो उनके विकेट कीपर थे, वो थे। इन्होंने एक बहुत अच्छा स्क्वाड बिल्ड किया था और एक बहुत तगड़ी टीम थी इनकी, और उन्होंने फिनिश भी बड़ा हाई किया। खुजाइमा बिन तनवीर का नाम लेना लाजमी चाहूँगा मैं, ठीक है। उसके अलावा देखें तो टीम बहुत अच्छी थी डेजर्ट वाइपर की, जीत कर ज़बरदस्त है। क्या मज़ा आया जी, इन्होंने जो मैच विन किया है, फाइनल जीता है, कैरन पोलार्ड की टीम को हराया, ये कोई आम बात नहीं है। फाइनल शुरू होने से पहले टॉस होता है, टॉस जीत कर पोलार्ड बॉलिंग का फैसला करते हैं और खबर आती है कि जी आंद्रे घोष, जिन्होंने पिछले मैच में माया मैच के खिलाफ 120 को नॉट आउट किया था, वो नहीं खेलेंगे जी, वो इंजर्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो उनकी जगह पर, ठीक है, एक और प्लेयरों को लाया गया जिनका नाम था जी जेसन रॉय, ठीक है। जेसन रॉय आ जाते हैं जी, वो फिर ओपनिंग करते हैं फ़खर जमान के साथ। फ़खर जमान, ठीक है, 20 स्कोर करते हैं। शाकिब अल हसन पहला ओवर करने आता है, उनको दूसरी बॉल पर ही फ़खर जमान निकल कर छक्का मारता है। फ़खर जमान जो है 15 गेंदें खेलकर 20 स्कोर करता है, एक छक्का 2 चौके मारता है, ठीक है। और उन्हें आउट करता है फरूकी उन्हें बोल्ड कर देता है। साथ में जेसन रॉय होता है, 7 बॉल 11 स्कोर करता है, 2 चौके मारता है, और फरूकी ही आउट करता है उन्हें, ठीक है। और क्या कहते हैं, फरूकी आउट करता है और कैच पकड़ता है उनका टी सिंह, ठीक है, जो इनके फिनिशर है। फिर आ जाता है जी मैक्स होल्डन, जो कि थर्ड हाईएस्ट स्कोरर था इस सीजन का। वो आता है, वो जो है तकरीबन 41 स्कोर करता है, 32 गेंदें खेलकर बहुत गेंदें खेल लेता है, बाबर आजम वाला काम करता है, रिजवान वाला। लेकिन कोई बात नहीं, फाइनल जीते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा खेला। पिछले फाइनल में भी इसने 76 किया था, तो एक अच्छा प्लेयर है। 2 चौके छक्का मारता है, ठीक है। और फरूकी ही आउट करता है जी, और कैच पकड़ता है इनके जी मोहित। फिर सैम करन कप्तान, जो इनके साथ पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं ना, वो बहुत तगड़ी होती है। और जो पार्टनरशिप इनके साथ वो बिल्ड करते हैं, वो 89 स्कोर की होती है 69 बॉलों पर, ठीक है। 74 नॉट आउट निकला, वापस आता है कप्तान 74 स्कोर करके। 51 बोले बोले ज़्यादा खेले, लेकिन बहुत ज़बरदस्त खेला। एक एंड उसने छोड़ा नहीं, विकेट नहीं दी। 5-8 चौके 2 छक्के, नॉट आउट आता था। डैम लॉरेंस आखिरी बॉल पर रनआउट होता है, 15 गेंदें 23 स्कोर, एक छक्का 1 चौका, रनआउट कर देता है जी टॉम बेंटन लास्ट बॉल पर। और इस तरह माया मेरिट्स 182 स्कोर करता है 4 विकेटों के नुकसान पर। 20 ओवरों के अंदर एक्स्ट्रा 13 होती हैं, 11 वाइड और 2 लेग बाय, ठीक है। बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर ये 8 बॉलर इस्तेमाल किए माया मेरिट्स ने। शाकिब अल हसन ने 1 ओवर किया, ठीक है, 10 स्कोर पड़ा, कोई आउट नहीं किया। AM गजम्फर ने 4 ओवरों में 27 को लेकर कोई आउट नहीं किया। मोहित जो है खान, उन्होंने 2 ओवर में 23 को लेकर कोई आउट नहीं किया। फरूकी ने 4 ओवर में 33 को लेकर 2 आउट किए, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की इन्होंने, ठीक है। उसके अलावा देखें तो फरूकी ने 3 आउट किए हैं जी बॉस, 2 नहीं 3 किए हैं, ठीक है। टी सिंह ने 3 ओवर में 27 को लेकर कोई आउट नहीं किया। रुमाल शफर ने 3 ओवर में 35 को लेकर कोई आउट नहीं किया। और करन पोलार्ड ने 1 ओवर में 11 स्कोर दिया, ठीक है। उसके अलावा AG मोहम्मद जो है, ठीक है, उन्होंने 2 ओवरों में 14 स्कोर देकर 1 आउट किया। तो ठीक ठाक इनकी जो है बॉलिंग थी, 8 बॉलर यूज़ किए, बहुत तगड़ी टीम थी इनकी। जो बैटिंग नहीं करने आ सके उनमें जो है टॉम ब्रूस थे, हसन नवाज थे, ठीक है, वी आरविन थे, खुजाइमा बिन तनवीर, नसीम शाह, उस्मान तारिक और डेविड पेन, ठीक है। डेविड पेन तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे बाद में आया ना, क्योंकि इनकी पहली बैटिंग थी, तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर डेविड पेन का नाम नहीं था आया, ठीक है। तो जब नेक्स्ट शुरू होता है मैच, तो पहला ओवर डेविड पेन के लिए बुलाते हैं, तो फिर जो इनका रूल है जी इम्पैक्ट सब जो है वो डेविड पेन आता है, ठीक है। और जो पार्टनरशिप की बात करें तो इनकी पहली विकेट जो है 35 स्कोर पर गिरती है 3.2 ओवरों में, ठीक है। दूसरी विकेट 36 पर ही गिर जाती है इसी ओवर में 3.5 पे। तीसरी जो इनकी विकेट गिरती है 125 स्कोर पे गिरती है 14.3 पे। और चौथी विकेट जो है 182 पे आखिरी गिरती है 19.6 पे। पहली पार्टनरशिप इनकी 35 स्कोर पे होती है 20 बालों पर, दूसरी जो है 1 स्कोर की होती है 3 बालों पर, तीसरी 89 की होती है 69 पर, और चौथी 57 की होती है 33 बालों पर, ठीक है। ये था इनका स्कोर कार्ड। अब इनकी बात करें ना माया मेरिट्स की, तो माया मेरिट्स के जो जो जितवाना था ना जिन्होंने प्लेयरों ने मैच, टॉप के 4 बैट्समैन थे, ठीक है, मैं नाम बता देता हूँ।
मोहम्मद वसीम ये टूर्नामेंट उनका बेस्ट टूर्नामेंट की तरह ही था, ठीक है। पहले 4 टूर्नामेंट, ये चौथा टूर्नामेंट था उनका, ठीक है। हर बार जो है वो वाइट बेल्ट जीतते हैं। इनकी बेल्ट्स होती हैं नहीं, इनको मैं बताता था आपको कि जी यहाँ पर जो बेल्ट्स होती हैं इनकी, जो एक बेल्ट होती है जो मोस्ट रन स्कोरर की होती है, एक बेल्ट होती है मोस्ट विकेट टेकर की, एक बेल्ट है जो यूएई की प्लेयर जो सबसे ज़्यादा स्कोर करता है उसको मिलती है, एक बेल्ट जो इनके ओनर होते हैं जो चैंपियन बनते हैं टीम के उसको मिलती है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की भी बेल्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो क्या कहते हैं मोहम्मद वसीम साहब है, इन्होंने पिछले 3 सालों में 3 बेल्टें हासिल की थी वाइट, और इस साल भी उनको जो है बेल्ट मिली है वाइट, यूएई का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। पर मुझे लगता था वो बेल्ट इसको नहीं, खुजाइमा बिन तनवीर को जानी चाहिए थी, जो इनका बॉलर था जिन्होंने मैच जीता डेजर्ट वाइपर का। लेकिन क्यों नहीं इनको मिली है मुझे नहीं पता। खुजाइमा तनवीर ने 17 आउट किए इस टूर्नामेंट में, एक और आउट कर देता ना तो उसके 18 हो जाते, लेकिन किस्मत मेहरबान नहीं थी उस पर, नहीं तो नहीं, आखिरी विकेट तो उसने ही ली खुजाइमा ने। लेकिन वो पेन ने जहाँ पर 3 आउट की ना 1 ओवर में, वहां पर जो है इसके चांस खत्म हो गए ज़्यादा विकेट करने के। नहीं तो खुजाइमा के चांस थे कि वो ज़्यादा विकेट ले जाता, वो 18-19 कर देता, 18 भी करता तो फिर भी इसका मौका था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो विकेट्स का कॉलम था वो अजय कुमार की 18 थी, ठीक है, और सबसे ज़्यादा थी एस सलम खीर की, ठीक है, उसकी जो है 18 थी, उसको जो बेल्ट मिला, तो इसको नहीं मिल सका। लेकिन कोई बात नहीं, मोहम्मद वसीम को बेल्ट मिला इस बार भी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का। मेरे हिसाब से खुजाइमा को मिलना चाहिए था क्योंकि वो बॉलर था, उसने बहुत मेहनत की, लेकिन कोई बात नहीं। वसीम ने जो है 26 स्कोर किया, 13 बालें 3 चौके 1 छक्का। वसीम को जो है आउट किया जी, क्या कहते हैं, कैच पकड़ा जी उनका अरविंद ने, और खुजाइमा बिन तनवीर ने वसीम को आउट किया। वसीम जो है एक बहुत जालिम बैट्समैन है, कप्तान है ना यूएई का, यूएई इंटरनेशनल टीम का। 3 चौके 1 छक्का मार के बड़ा तेज खेला था, लेकिन आउट कर दिया, स्विंग की बॉल और आउट हो गया। जो एंड्रे फ्लेचर था 11 बाले 10 स्कोर, छक्का मारा उसने, ठीक है। उसका कैच पकड़ते हैं हसन नवाज, हसन नवाज ने कैच पकड़ा और आउट करते हैं नसीम शाह, और नसीम शाह ने एक सेंड ऑफ बड़ा ज़बरदस्त दिया और मज़ा आ गया मुझे, ठीक है, कि छक्का मारा ना उसने नसीम शाह को, ओवर में चौके भी पा रहे थे नसीम शाह को, पहले ओवर पे, पहले दूसरे ओवर के अंदर मार पड़ी थी। तो नसीम शाह ने एक बॉल कराई, ठीक है, और इसने शॉट मारी, मिडल तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो सीधा फील्डर के हाथ में चला गया, छक्का होता होता कैच हो गया। तो फिर नसीम शाह ने प्रॉपर गालियाँ चालियाँ निकाली होनी है क्योंकि गुस्से में था वो बहुत ज़्यादा, और जब ये निकाली तो फिर फ्लैचर ने भी आगे से गालियाँ निकाली, ठीक है। फ्लैचर पहले बोला है, नसीब पहले बोला, ये तो मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन इनके वर्ड्स एक्सचेंज हुए तो कमेंटेटर ने बताया हमें, ठीक है। और नसीम शाह ने बहुत रोला डाला कि जी बहुत एक अच्छा सेंड ऑफ दिया कि चल भाई घर हो, ठीक है। और फास्ट बॉलर का एग्रेशन ही सब कुछ होता है। लोग कहते हैं जी एग्रेशन ना दिखाया करो जी, हिटिंग ना किया करो, यार बॉलर की मर्जी, जिस तरह बॉलर आउट करता है ना आजकल के दौर में, जितनी छोटी बाउंड्री है, ठीक है, और सब कुछ बैटर को फेवर करता है, तो बॉलर का इतना हक है कि वो आउट करके सेंड ऑफ दे सकता है, लेकिन हाँ हाथापाई ना करे, वो एक अलग बात है। फिर टॉम बेंटन आते हैं, 6 बाले 7 स्कोर 1 चौका मारते हैं। हसन नवाज ही उनका जो है, हसन नवाज नहीं, कैच पकड़ते हैं सैम करन कप्तान, ठीक है, और एक जबरदस्त कैच पकड़ते हैं। आउट फिर नसीम शाह करते हैं, फिर एक सेंड ऑफ भेजते हैं, ठीक है। टॉम बेंटन ने पिछले मैच में 27 बॉलों पर 65 मारा था, उस्मान खान के साथ गालम गलौज भी इनकी हुई थी, पोलार्ड की भी हुई थी, तो फिर सेंड ऑफ देता, फिर अंपायर ने आकर मना करते हैं कि यार इस तरह ना करो ये वो, लेकिन यार बॉलर का एग्रेशन है, बॉलर को ना मना करो। शाकिब अल हसन आते हैं, ठीक है, साथ में पोलार्ड और कृष्णा मूर्ति आते हैं, ठीक है। कृष्णा मूर्ति 9 बाले 2 स्कोर, ठीक है, और जो है कृष्णा मूर्ति का कैच नवाज पकड़ते हैं, ठीक है, और इनको आउट करते हैं जी उस्मान तारिक, ठीक है, उस्मान तारिक इनको आउट करते हैं कृष्णा मूर्ति को, ठीक है। पोलार्ड होते हैं, शाकिब अल हसन होते हैं, फिर सब आते हैं इनके, लेकिन कुछ नहीं होता, मैच का जो है एंड कर देते हैं, क्योंकि जो टॉप के 4 बैट्समैन थे ना इनके, वसीम, फ्लेचर, बेंटन, ठीक है, और जो है इनके कह लें आप शाकिब अल हसन, यही इनके जो है स्कोर एक ने लेके जाना था, तो बाकी नीचे फिनिशर ने फिनिश करना था, ऐसा नहीं हो सका और वाइपर ये मैच जीत गई, ठीक है। और बॉलिंग की बात करें तो डेविड पेन ने अपने आप पहले 2 ओवरों में बड़ी मार पड़ी इसको, ठीक है, तकरीबन 30 के स्कोर पड़ा था पहले 2-3 ओवरों में, 3 ओवरों में। फिर उसके आखिरी ओवर जो करने हैं उसमें सिर्फ उसको मतलब 1 या 2 स्कोर पड़ता है, 2 नहीं 6 स्कोर पड़ता है उसको, एक बार आखिरी बॉल पर चौका पड़ता है, और वो 3 आउट कर देता है, हैट्रिक चांस उसको मिलता है लेकिन नहीं होती। डेविड पेन ये ऐसा बॉलर उसको हर बार मार पड़ती है, लेकिन ये ऐसा इकट्ठी 2-3 विकेट को मिल जाती थी हर बार। पिछले मैच में भी इसने माया मिनट के खिलाफ ऐसे ही किया था, शुरू में बड़ी मार पड़ी, एंड पे आके 2-3 आउट कर लिया। खुजाइमा तनवीर ने 2 आउट किए, 17 विकेट, लास्ट बॉल पर बोल्ड भी इसने ही मारा खुजाइमा तनवीर ने, बहुत जबरदस्त बॉलर था, इसको बैट मिलना चाहिए था, नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही।
ठीक है। कोयटा क्वालिटी को जब मैंने सपोर्ट किया था उसमें मैंने वीडियो की थी, उसमें भी ये टीम में था, उसने छक्के भी मारे थे वहाँ पर, ठीक है। नसीम शाह ने जो है बड़े ज़बर क्रूशल विकेट्स लिए, ठीक है, जो 2 आउट किए नसीम शाह ने। फिर वहाँ पर देखिए उस्मान तारिक ने 2 आउट किए, ठीक है, कृष्णमूर्ति को आउट किया और एक और बैट्समैन को उसने आउट किया। फिर वहाँ पर देखिए सैम करन को कोई विकेट नहीं मिली, ठीक है। उसके अलावा भी आपको मैं बताता चलूँ तो क्या कहते हैं, खुजाइमा ने 2 आउट किए, डेविड पेन ने 3 किए, ठीक है, उस्मान तारिक ने 2 किए, 3 आउट किए जी, नसीम शाह ने 2 नहीं किए, 3 किए हैं, ठीक है। तो इस तरह करके उनकी पूरी टीम को आउट कर दिया जी, ठीक है। करण को कोई विकेट नहीं मिल सकी और लॉरेंस को कोई विकेट नहीं मिली, लेकिन कोई बात नहीं जी, मैच जीत लिया, फाइनल जीता, तीसरी बार लकी रहे, ठीक है। कैस अहमद बहुत खुश थे, वो कह रहे थे जहाँ पर अफगानिस्तान के प्लेयर होते हैं वहाँ पर दुआ करते हैं तो हम फिर जीते, जिस टीम में मैं जाता हूँ वो जीत जाती है, ठीक है। वो बहुत खुश थे। बिलाल थे वहाँ पर प्लेयर, वो बहुत खुश थे, ठीक है। अरविंद जो थे वो काफ़ी खुश थे। उसके अलावा टॉम ब्रूस जिनको खिलाया गया था, बारी नहीं आई, वो भी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, एक्साइटेड थे। जेसन रॉय, ठीक है, उस्मान तारिक, नसीम शाह, ठीक है, खुजाइमा, जितने भी इनके थे प्लेयर, बहुत एक ज़बरदस्त पूल बना था और ILT की ट्रॉफी इन्होंने जीती और जी मज़ा आ गया जी। सैम करन को 2 बेल्ट मिले, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी बेल्ट मिला उसको, और मोस्ट स्कोर रन की तरफ भी उसने स्कोर किया था, 397 स्कोर था उसका इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ दूसरे नंबर पे कौन सा प्लेयर था। क्या कहते हैं, वसीम दूसरे नंबर पर था जी, वसीम ने 370 स्कोर किया था। तीसरे पर मैक्स होल्डर थे 358 स्कोर पर, ठीक है। विकेट्स के बारे में बताऊं तो विकेट जो पहले नंबर पे आपको मैंने बताया सलम खीर को बेल्ट मिला है, फिर अजय कुमार की 18 थी, फिर 17 विकेट जो खुजाइमा तनवीर की थी, ठीक है, फिर 15 विकेट क्या कहते हैं मुस्तफिजुर रहमान की थी, 15 ही, ठीक है, उसकी थी पेन की थी आई थिंक। तो इस तरह करके इनकी ठीक ठाक इनकी बॉलिंग एफर्ट थी। बैटिंग में भी काफ़ी अच्छी एफर्ट थी। फ़खर जमान की बात करें, डैम लॉरेंस, मैक्स होल्डन, ठीक है, गोस नहीं खेल सके लेकिन उन्होंने भी जो है एक अच्छा नोट फिनिश किया। और सैम करन पहली बार ऐसा हुआ कि कप्तानी की हो और उसकी टीम फाइनल जीती हो, वो भी ऐसे तो टूर्नामेंट उन्होंने जीते हैं सैम करन की टीम ने, नो डाउट की। CSK की बात करो आप, बेशक आप बात करो इंग्लैंड की टीम की, ठीक है, वर्ल्ड कप की बात करो, T20 वर्ल्ड कप की बात करो, ODI हो, ठीक है, तो सैम करन वहाँ पर है, बेशक एशिज खेली हो, तो ये बात तो नहीं है कि ऐसे एशिज या कोई चीज़ ना जीती हो, जीती है, पर कप्तान के तौर पर पहली बार जीती है। और कोई मैच सैम करन ऐसी कप्तानी में नहीं हारा इस ILT में, ठीक है। ये 2 मैच ये हारे हैं ना, वो ये फ्लो की फर्गसन की कप्तानी में हारे हैं बस। बाकी जो भी इसमें इसने 100% इसकी विनिंग परसेंटेज रही है, इनकी टीम में 10 में से 8 जीते थे क्या कहते हैं पहले प्ले में, और जो 2 मैच ऊपर जीते हैं वो इनके तकरीबन इन्होंने 12 मैच खेले हैं और 10 जीते हैं, और पहली बार ऐसी टीम बनी जिसने फाइनल जीतकर 10 मैच जीते हैं ओवरऑल इस टूर्नामेंट में। और ये मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है डेजर्ट वाइपर की। इनके ओनर को बेल्ट मिला, ठीक है, सैम करन को 2 मिले, ठीक है, और एक अच्छा नोट पर फिनिश किया, ठीक है। एक ज़बरदस्त एक बेहतर मतलब के नोट पर फिनिश हुई ILT, और अलहमदिल्ला हमने इसको कवर किया और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको सपोर्ट किया, ठीक है, सराहा। बाकी इस तरह सपोर्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तो बेल आइकन लाजमी दबाएं, ठीक है। और एम करते हैं 3000 लाइक्स के लिए, ठीक है, कर दिया करो यार, कहते ही रहता हूँ, पता नहीं कब होंगे भी कि नहीं होंगे, क्या हिसाब है, कर दिया करो यार, मैं कहता रहता हूँ सब्सक्राइब लाजमी करो, कमेंट में बताओ कि जी कैसा लगा आपको, ठीक है। बाकी हमने इसको कवर किया और बड़ा मज़ा आया, और ILT ख़त्म हो चुकी है जी। सैम करन की टीम, डेजर्ट वाइपर की टीम, पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी जिस टीम में थे वही टीम जीती है, ठीक है, और एक अच्छे नोट पर ILT फिनिश हुई है जी। बाकी गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।